लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन था क्या। सबसे पहले ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चन में सबसे पहला मैं सेकंड क्वेश्चन डील करना चाहूंगा, ठीक है। बाकी सेकंड इसलिए क्वेश्चन डील करना चाहूंगा क्योंकि सेकंड में सबका आंसर 0 आ रहा है, बट सेकंड का आंसर 0 नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? सर 11/4 है सर, 11/4 नहीं सर। सर सेकंड क्वेश्चन की बात कर 0 रहा हूँ। नहीं है। पहले देखिए हड़बड़ाइए मत, पहले देखिए। मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों का 0 आया है आंसर, बट 0 नहीं होगा क्यों? कोई बता सकते हैं? अच्छा चलो इसको करने से पहले, हाँ क्या बोल रहे नंदिनी, बोलिए। कुछ नहीं। अंशु ने हैंड रेज किया है। हाँ अंशु बताएंगे आप? पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। हाँ तो फिर आपने भी तो वही तो किया है, आपने भी तो 0 ही पुट कर दिया। लेकिन सर 6 पाई आंसर आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, अभी पता अभी नहीं सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं पता है तो मैं डील करता हूँ अभी, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या है ना कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप पहले इसका जवाब देना मेरे को, ठीक है। इसका जो जवाब देगा उसको आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज pi is greater than 22/7, and the last one, third option is pi is less than 22/7। चलो अब इसका जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सबको देना है जवाब। सर 2 और 3 सर टेंस के हिसाब से देखा जाए तो 2 और 3 दोनों ही करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है? नहीं सर, यानी पाई का यानी वैल्यू 22/7 से ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, किसने बोला? लिमिट के हिसाब से सर। लिमिट के आप हिसाब बता रहे थे ना सर। ये मैं एक बार ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, एक बार शायद क्लास में मैंने मेंशन किया है और मैंने शो भी किया था इस चीज को, बट फिर भी याद नहीं किसी को। फिर भी आप लोगों ने पाई का वैल्यू 22/7। Which of the following is true? सर याद नहीं है सर। पहला चीज सर, देखो, आप लोग को पहले ही बताते आ रहा हूँ, जो आप लोगों को अभी तक पढ़ाया गया है 10th में कि पाई की वैल्यू 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7, वो गलत पढ़ाया गया है। तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, चीज ध्यान रखिएगा। तो जब आप लोगों ने वहाँ आंसर लिमिट में पाई पुट किया, तो पाई को फिर आप लोगों ने 22/7 क्यों पुट कर दिया? मैक्सिमम लोगों ने, सारे ने ही ये किया कि पाई पुट किया, और पाई पे पुट करने के बाद सर क्लास 10 सर सब पढ़ा है सर, इसीलिए। हाँ कोई बात नहीं, बट स्टिल मैंने ये तो बताया था ना, ये तो मैंने मेंशन किया था ना। तो पाई को जैसे ही हम लोगों ने वहां पे पुट किया, और आप लोगों ने क्या किया, 22/7 पुट कर दिया, और 22/7 माइनस 22/7 0 कर दिया। तो वो चीज रॉन्ग है। इसलिए कि चलो मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपको कैलकुलेटर थोड़ा शेयर करता हूँ, जरा से देखते हैं हम कैलकुलेटर में क्या होता है। अभी कैलकुलेटर दिख रहा है सबको? कैलकुलेटर कहाँ गया? चलो अभी आ जाएगा कैलकुलेटर सबके स्क्रीन में, ये देखो, ठीक है। कैलकुलेटर में देखो तो जरा सा पाई मैं लिख रहा हूँ, पाई की कितनी वैल्यू है? देखो
3.14159 सबको ही लिख लेना इसको, 3.14159 यहाँ तक लिख लो, ठीक है, 3.14159। अब इसको हटाता हूँ मैं। अब देखो तो 22 डिवाइडेड बाई 7, ये देखो कितना है, 3.14285 4285। अब बताओ कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है सर 22/7 बड़ा है सर। 22/7 बड़ा है, बिल्कुल। तो 22/7 बड़ा है, यानी कि पाई क्या है, छोटा, ठीक है। देख लो, फिर से देख लो, पाई इज इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे, पाई इज इक्वल टू 3.14159, और यहाँ पे देखो ये क्या है, 3.1428। तो यहाँ पे आपका 22/7 आपका बड़ा है, और 22/7 आपका बड़ा है, तो हम लोग क्या आंसर होगा आपका, देखो चलो अब वापस से उस पे आते हैं, स्क्रीन पे, बोर्ड पे। तो 22/7 आपका बड़ा, यानी कि थर्ड विल बी करेक्ट, राइट। तो थर्ड विल बी करेक्ट। तो अब उसके उस क्वेश्चन पे आते हैं। अब वहां पे जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x माइनस 22/7, यानी कि आप पाई को में पाई यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो पाई जब यहाँ पे आप पुट करोगे, तो पाई आप पुट करोगे तो दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, ये पाई यहाँ पुट करो तो आंसर जो होगा वो होगा पाई माइनस 22/7, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 22/7 बड़ा है ना पाई से। तो आंसर आपको पाई माइनस 22/7 इतना ही छोड़ देना है। क्या इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड का आंसर जिन्होंने भी 0 दिया था गलत है। अभी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर भूल गए थे सर कल बात की, 0/0 आएगा तो गड़बड़ है कुछ। तो चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो आते हैं हम लोग वो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। बाकी क्वेश्चंस तो आसान से थे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट कर देना था। ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला सबसे हो गया था, फिफ्थ वाला भी हो गया होगा, सिक्स्थ में सबको दिक्कत हुआ होगा। नेक्स्ट जो सेवन्थ और एट्थ है उसमें थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना था। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सिक्स स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सोचेंगे कि हम लोग को क्या करना है। तो सिक्स सॉल्व करने के पहले सर 6 भी बन गया, सिक्स बन गया था। अभी तो आपने बोला yes, सर पता नहीं वो कौन सा है सर 0 आंसर होगा या फिर 5 सर, इसमें कंफ्यूज है सर। 0 नहीं होगा आंसर। 5। चलो ठीक है, अभी हम लोग सिक्स पे आते हैं। सिक्स में डील कर देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में जो है वो सिक्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन ये है x to the power x plus 1 to the power 5 minus 1 by x। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ, उस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर्मूला आपका ये है कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू a, ध्यान रखिएगा, x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, x minus a इक्वल्स टू होता है n a का पावर n माइनस 1, ठीक है, ये इसका आंसर होता है। अब इसमें हम लोगों को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूला है 11th में, ये आपको याद कर लेना है बस, ठीक है। देखो जरा से यहाँ से x प्लस 1 का पावर 5 है। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस 1 को पुट कर रहा हूँ y, x प्लस 1 को y पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तो x प्लस 1 जब y हो जाएगा तो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज y माइनस 1, राइट। अब देखो इस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे थोड़ा, तो x प्लस 1 को हम लोग क्या लिए थे, x प्लस 1 का पावर 5,
यानी कि दिस कैन बी रिटन एज y का पावर 5 एंड नेक्स्ट माइनस ये 1 है तो 1 का पावर 5, 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी 1, ठीक है, तो 1 का पावर 5 और नीचे x है तो नीचे x को हम लोग क्या लिए y माइनस 1। देखो ये यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे इस जगह पे, देखो x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि when x equals to 0, if x equals to 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट कैसे होगा, सो देखिए दिस क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड एज लिमिट x टेंड्स टू 0 था तो y टेंड्स टू क्या था 1 था, लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 1 और लिमिट y टेंड्स टू 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे y टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन y माइनस 1। अब देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले में सेट हो गया, ये वाला पूरा का पूरा फॉर्म ऊपर के फॉर्मूले में सेट हो गया। देखो y की जगह पे x है, a की जगह पे 1 है। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए ये वाला जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ और नीचे वाला देखिए इसको, दोनों सेम है, बस x की जगह y है और a की जगह 1 है। तो इसका आंसर कितना होता था, आंसर होता था na n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 a की जगह पे 1 और n माइनस 1 यानी कि 5 का पावर 1 का पावर 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 यानी कितना 4, तो ये 5 इंटू 1 का पावर 4, 5 इंटू 1 का पावर 4, आंसर विल बी हाउ मच 5। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, स्क्रीन जो है शेयर हो जाएगा। चलो अभी सबको क्लियर है, अभी अगर इसमें किसी को कोई डाउट तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ जो बोलिए। अच्छा बाय मिस्टेक, फिर से बाय मिस्टेक, चलो ठीक है कोई, बाकी और लोगों को क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज राइट अ यस इन द चैट इफ इट इज क्लियर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो अब बताओ कि बाकी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में शायद खुशबू को दिक्कत था। खुशबू ने क्लास ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया? आज लगता है खुशबू ने क्लास ही नहीं ज्वाइन किया। ओके ठीक है कोई नहीं। बाकी लोगों को 7th या 8th में कुछ दिक्कत, 7th में एक्चुअली हम लोगों को बस फैक्टराइज करना था। 7th और 8th में क्या करना था, फैक्टराइज करना था, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है आगे के क्वेश्चन में? मुझे लगा था कि सिर्फ ये 2 क्वेश्चन में ही आप लोगों को दिक्कत होता, बाकी क्वेश्चन जो था वो आपका आसान है, बाकी सारा ही क्वेश्चन आसान है। 9th नंबर तक का ही दिया था मैंने बनाने, 10th 11th और 12th नहीं दिया था क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं और वो फिजिक्स में यूज भी नहीं है वो सब क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट का। फिजिक्स में जो आपको यूज है वो ओनली 9th तक का यूज है, ठीक है। तो अगर 7th और 8th में किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि लिमिट में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था फिजिक्स में, इससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में अब हम लोगों ने जो शेयर किया था वो मैंने आपको बताया था कि 2-3 यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए थे थोड़ा dy पे dx पे डिफरेंशिएशन पे आ गए थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो आ गया था डिफरेंशिएशन पे।
तो डिफरेंशिएशन में दो तीन चीज़ें बताई थी मैंने कोई एक फंक्शन लिया था स्टार्ट से ही कि y इज इक्वल्स टू लिया था एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में सबसे पहले यहाँ लिया था x1 की वैल्यू ली थी, और x1 की वैल्यू ली थी हमने कुछ 3, और जरूरी नहीं 3, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, और x2 की जो वैल्यू थी वो क्या ली थी 5। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नेसेसरी नहीं है कि 3 और 5 ही लो। और y1 जो लिया था वो y1 लिया था 3 के करस्पॉन्डिंग यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर यानी कि कितना 9। फिर लिया था y2, तो y2 जब लिया था तो y2 यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। और फिर क्या किया था कि x2 माइनस x1 कर दिया था, तो x2 माइनस x1 को हम लोग बोलते थे चेंज इन x, और इसी को रिप्रेजेंट किससे कर देते डेल्टा x। दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज डेल्टा x। क्या बोलते थे भाई चेंज इन x, दिस इज नोन एज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था y2 माइनस y1, ठीक है। और y2 माइनस y1 जो लिए थे वो हम लोग क्या लिए थे, इसको लिए थे डेल y, और डेल y को इसको हम लोग क्या बोलते थे चेंज इन y। दिस इज नोन एज, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो लिमिट रहता था, इसमें लिमिट में हम लोगों ने, स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्रियांशु, आप एक बार रीजॉइन करो, आई थिंक बाकी लोगों को दिख रहा है। आप एक बार रीज्वाइन करो, एक बार क्या करो ना, डिस्कनेक्ट करके फिर से आप ज्वाइन करो, ठीक है। x2 माइनस x1 जब किए थे तो वो हमारा क्या हुआ था 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ गया था, और y2 माइनस y1 यानी 25 माइनस 19 यानी कि 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आ गए लिमिट, यहाँ पे लिखते थे डेल x टेंड्स टू 0, डेल x टेंड्स टू 0, और ये क्या था डेल y बाई डेल x, ठीक है। तो ये लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, सिर्फ इतना सोचो, मैंने लिमिट आपको बस समझाने के लिए, ये कहाँ से आया इसको समझाने के लिए आपको लिमिट इतना बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन का मतलब आपका क्या हुआ, आप नोट नहीं करो, समझ लो, बस समझ लो, मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो। साथ में आपको नोट करना है, आप नोट करते जाओ, वो बढ़िया है आपके लिए, बट साथ में समझते जाना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना, अगर नोट करने में कुछ छूट भी गया वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट समझना इंपॉर्टेंट है, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, आप साथ में नोट डाउन करते जाओ, वो कोई इश्यू नहीं, बट समझिएगा ज्यादा। अब डेल वाई बाई डेल एक्स यहाँ पे है, तो इसी को, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये पूरा एक्सप्रेशन जो था, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते थे dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स था हम लोगों का, तो dy बाई डी एक्स को क्या बोलते थे हम लोग, dy बाई डी एक्स इज नोन एज differentiation of y with respect to x. Now this whole expression limit del x tends to 0 del y by del x is known as differentiation of y with respect to x, ठीक है। इसका और भी रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका था, रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका बताया था, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y डैश, या फिर याद करो इसी को हम लोग fx से लिखते थे, फंक्शन ऑफ x, इसको फंक्शन ऑफ x भी बोलते थे, और इसी को एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका था f डैश ऑफ x, f डैश का मतलब ऊपर में डैश आएगा, और वो y डैश मतलब ऊपर में एक डैश दे दो। फिर इसी को हम लोग एक तरीके और से रिप्रेजेंट करते थे y डॉट, ठीक है। और इसको हम लोग, इसके बहुत सारे नाम हैं,
नाम भी बहुत सारे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी का हम लोगों का नाम है, और भी बहुत सारे नेम, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट नेम्स ऑफ dx dy by। पहला नेम तो बता दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये था पहला नाम। पहला नाम तो वो था, ये दूसरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया थर्ड नेम। थर्ड नेम में आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ y x ग्राफ। स्लोप पूछोगे आप तो स्लोप याद करो tan थीटा के बराबर होता था, और यही किसके बराबर होता था, tan थीटा के बराबर, इक्वल टू tan थीटा। यानी कि अगर आपको ये भी चीज पता चल रहा है कि आप dy by dx निकाल रहे हो कहीं पे, तो आप क्या कर रहे हो, स्लोप निकाल रहे हो। यानी कि आप लिख सकते हो कि dy by dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। ठीक है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, स्लोप ऑफ yx ग्राफ, एक और नाम है आपका, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये WRT मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा इसको। WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कहीं भी किसी भी किताब में ये चार नाम दिखे, ये था पहला नाम। पहला नाम क्या है, वही डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा नाम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तीसरा नाम स्लोप ऑफ yx ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चार नाम है। तो चार नाम और उसके चार रिप्रेजेंटेशन भी बताए मैंने, dy by dx, y डैश, f डैश x, y डॉट या फिर tan थीटा, सबका वैल्यू सेम। ठीक है, ये चीजें हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज और एनालाइज करना था। देखो तो जरा सा इस केस में, यहाँ पे इस जगह पे देखो तो मैं x2 लिख सकता हूँ क्या, कि x2 को मैं लिख दूं, x2 इज इक्वल्स टू डेल x प्लस x1। देखो क्योंकि माइनस x2 को इस साइड भेज दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि क्या, डेल, यहाँ पे लिखूंगा y2 इज इक्वल्स टू डेल y भैया क्लास में इसके बाद बात करते हैं। हेलो, डेल y प्लस y1। ठीक है, ये आ गया x2 इक्वल्स टू डेल x प्लस x1, y2 इक्वल्स टू आ गया डेल y प्लस y1। और x2 के करस्पॉन्डिंग y2 होता था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो x2 जो लिए थे उसी के करस्पॉन्डिंग y2। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस पूरे को समझाने का एक मोटो था। मोटो ये था हमारा कि इस पूरे एक्सप्रेशन का चार नाम देखना था, चार हम लोगों को उसके रिप्रेजेंटेशन देखने थे, और ये देखना था कि x2 को हम लिख सकते हैं डेल x प्लस x1, और y2 को हम लोग लिख सकते हैं डेल y प्लस y1। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन यानी डेल y बाई डेल x। ठीक है, आइए देखिए, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर जब हम लोग लिखेंगे
तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे देखो आप याद करो कि जैसे ही आप x को लिखते हो आप लिखते हो x को, हम लोग जैसे ही x को याद करो चेंज करते हैं और चेंज करके क्या कर देते हैं x प्लस डेल एक्स। अभी दिखाया था कि हम लोग x प्लस डेल एक्स लिख सकते थे, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही आप x को x प्लस डेल एक्स लिखते तो वैसे ही y क्या हो जाता था बताओ, y हो जाता था y प्लस डेल वाई, ये होता था। अभी दिखाया था यहाँ पे कि x2 था तो x2 को आपने लिखा था कि डेल x प्लस x1, तो y2 आपका हो गया था y1 प्लस डेल y प्लस y1 इसके पहले वाले स्क्रीन में। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो देखो तो इस इक्वेशन से y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस डेल y प्लस डेल y, ठीक है। और ध्यान दीजिए y प्लस डेल y जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस डेल x, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, वहां पे पहले x स्क्वायर का था लेकिन x के जगह पे क्या लिख देना है x प्लस डेल x, तो क्या हो जाएगा x प्लस डेल x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो जरा सा यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बाबू। सॉल्व करेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा डेल y इक्वल्स टू x प्लस डेल x का होल स्क्वायर, और इस y को इधर ले आएंगे तो माइनस y कर देता हूँ। और थोड़ा सा देखो कि डेल y अभी हम लोगों को चाहिए डेल y बाई डेल एक्स। याद करो कि डेल y बाई डेल एक्स में ही हम लोग लिमिट लगाते थे तो हम लोग को डिफरेंशिएशन मिलता था, याद कीजिए। तो डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, एकदम अच्छे से समझिएगा इसको, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो लोग नहीं समझेंगे आगे तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आप बाकी फॉर्मूलाज तो रट लोगे, मैं सारे इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूलाज रट लोगे, शॉर्टकट से बना तो लोगे, लेकिन डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। और बाकी मैथ्स वालों जो मैथ्स लेंगे उनको ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि लिमिट का जो सेकंड एक्सरसाइज था इसके आगे का 13.2 उसमें आपको ये काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल एक्स से दोनों साइड डिवाइड करती है तो देखो ये डेल एक्स से दोनों साइड डिवाइड हो गया, और देखो ये माइनस वाई, तो वाई का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या आ गया डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। अब डेल वाई बाई डेल एक्स को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि ऑलरेडी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या, प्लस साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x और क्या डेल x हो गया 2x डेल x, ठीक है, 2x डेल x और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या था डेल x, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नीचे डेल x है तो ये डेल x आ गया, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या देखो तो ये डेल एक्स को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, तो डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स सिर्फ बचेगा डेल एक्स, और प्लस 2x सिर्फ 2x बचेगा क्योंकि ये डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आया किसका बाबू, डेल वाई बाई डेल एक्स का। याद करो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका वैल्यू आ गया आपके पास, क्या आ गया, वैल्यू आ गया डेल एक्स प्लस 2x आ गया ना। अब याद करो जरा सा कि जैसे ही हम लोग लिमिट पुट करते थे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे dy बाई डी एक्स, और साथ में ये डेल एक्स की वैल्यू, इसको लिमिट सॉल्व करने का क्या मतलब था कि जहां पे x था उसकी वैल्यू को x के डेल एक्स के जगह में पुट कर देना, x के जगह में पुट कर देना। यहाँ तो डेल एक्स है ना, डेल एक्स टेंड्स टू क्या है 0, तो ये 0 को कहाँ पुट करेंगे डेल एक्स के जगह, तो डेल एक्स के जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा क्या 2x, तो इसका आंसर क्या आया 2x आ गया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाई dx
जो एक्स स्क्वायर का आएगा वो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, देखिए फिर से पूरे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से पूरे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, फंक्शन मान लिया हमने, कुछ फंक्शन था इसका, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल एक्स से, तो y को रिप्लेस कर दिया y प्लस डेल वाई से। इसके पहले वाले में बताया था कॉन्सेप्ट में कि जैसे ही x को x प्लस डेल एक्स से रिप्रेजेंट करोगे तो y चेंज हो जाएगा किसमें, y प्लस डेल वाई। तो y की जगह पे आ गया y प्लस डेल वाई और x स्क्वायर की जगह पे आ गया x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर y को भेज दिया राइट हैंड साइड में, y को भेज दिया राइट हैंड साइड में माइनस वाई। बोलोगे सर ये सब कर क्यों रहे, तो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये पूरे, ये जो दिख रहा है ना इसका, इस पूरे का हमें वैल्यू चाहिए। अब इस पूरे का वैल्यू को ही डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो इस पूरे का वैल्यू के लिए देखो सबसे पहले डेल y बाय डेल x निकालना जरूरत है, और डेल y बाय डेल x निकालना जरूरत है, लास्ट में लिमिट तो पुट करना आसान है, लिमिट पुट करने में क्या कर देते हैं, जो वैल्यू था उसको पुट कर देते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है डेल y बाय डेल x निकालना। तो यहाँ देखो हमने डेल y निकाल लिया और डेल y बाय डेल x निकालने के लिए दोनों साइड डेल x से डिवाइड कर दिया और फिर y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया। फिर इस होल ब्रैकेट को ओपन कर दिया, होल ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा कितना, डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स और अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ये जो बच गया टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे एक पावर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 2 था और यहाँ पे ये पावर कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2x। और फाइनली डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले लिया क्योंकि हम लोग तो इसी की वैल्यू चाहिए थी। तो डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो लिमिट में तो आपने सीखा था कि जो भी टेंड्स टू 0 होता है उसकी वैल्यू में वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या टेंड्स टू 0 है, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, पता क्या चला, प्लस 2x। तो इस पूरे का वैल्यू ये आ गया 2x, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx जो आया x स्क्वायर का कितना आया, 2x। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करें या चैट में बताएं, और अगर क्लियर है तो चैट में यस लिखें। चलो, एक सौरभ ने हैंड रेज किया। हाँ सौरभ बताइए, क्या सर रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करूं बताइए? सर रिपीट एक बार, पूरा यही प्रोसेस, पूरा मेथड? यस सर, थोड़ा सा, यस सर। देखिए क्या है कि सबसे पहला काम जो हम लोगों का है, सबसे पहला काम क्या है कि हम लोगों को y x टेंड्स टू x प्लस डेल एक्स ले लेते हैं। और अभी ये बताया था कि x को जब भी हम लोग, अभी इसके पहले वाला बोर्ड जब शेयर किया था तो पहला वाला बोर्ड में क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप ही बता रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप ही बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि आपको जो भी x होता है, इसके पहले जो बोर्ड था वो बोर्ड में हमने क्या देखा था कि अगर आपका x2 रहता है, अगर आपका x2 रहता है तो x2 कैन बी रिटन एज डेल एक्स प्लस x1, ये लिख सकते थे हम लोग, याद करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जो x है, नेक्स्ट जो x आने वाला है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, x प्लस डेल एक्स। और सिमिलरली जब x2 चेंज होता था, तो x2 चेंज होता था तो मान लो x2 की जगह पे मैं इसको लिख रहा हूँ डेल एक्स प्लस, ठीक है, x2 को लिख दे रहा हूँ डेल एक्स प्लस x, तो y2 इसी के करस्पॉन्डिंग जो y2 होता था वो क्या हो जाएगा बताओ, डेल y प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उठा करके x2 की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पे पुट कर दिया x प्लस डेल एक्स। तो देखो x का स्क्वायर था तो यहाँ पे हो गया x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर था तो यहाँ पे हो गया y था सिर्फ, तो लिख दिया y प्लस डेल वाई। अब y प्लस डेल वाई लिखने के बाद क्या किया, y को जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा y है उसको भेजा राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आने के बाद माइनस y आ गया। ठीक है, फिर हमारा मोटो जो था वो क्या था, डेल y बाय डेल एक्स फाइंड करना, इस पूरे की वैल्यू फाइंड करना। देखो ये जो वैल्यू आ रहा है इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को,
क्योंकि इसी को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि dy by dx होता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो डेल x से दो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, या नीचे डिवाइड कर दिया, तो नीचे डिवाइड किया तो इस साइड डेल x आया। अब देखो डेल x जब यहाँ पे आ गया तो डेल x आने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, और a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। dy by del y by del x की वैल्यू कितनी बचेगी, del x प्लस 2x। इतना आने के बाद हमारा जो काम था वो क्या था, लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x। इसी पूरे को अब जिन्होंने ये बोला कि सर del x टेंड्स टू 0 क्यों किए, तो इसके पहले मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x, इसी पूरे को ऐसा डिफाइन ही किया गया है कि इसी पूरे को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे की वैल्यू अब del x की जगह पे क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो del x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो क्या बचा, 0, और प्लस क्या आ गया, 2x। तो आंसर क्या हुआ, 2x। तो dy by dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को क्या बोल दिए हम लोग, 2x। चलो, इज इट क्लियर नाउ? अंशु, सौरभ, चलो एक बार आप लोग फिर से ज्वाइन करो, 1 मिनट में मीटिंग हट जाएगा, बट आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन करना, 10 मिनट में और कुछ बता करके होमवर्क दे करके फिर छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट में मीटिंग कटने वाला है, तो आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो।